अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। इंतखाबी दंगल जो है वो आज सजा हुआ है और ऐसे में जो नताइज हैं वो मौसूल हो रहे हैं। अभी तक की जो एक ओवरऑल या एक मजमूई सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो खैर बॉयकॉट किया हुआ है और 2 हलकों से ये PTI, आई एम टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज ज़ाहिर है सबसे मेन अपोजिशन पार्टी PTI ही है, हरीपुर से और NA 129 से, जो कि मियाँ अजहर मरहूम की बेसिकली नशिस्त है और उनके इंतकाल के बाद ये नशिस्त खाली हुई है। वहाँ ये 2 सिर्फ हलके हैं जहाँ से PTI कंटेस्ट कर रही है, बाकी दीगर हलकों से बॉयकॉट चल रहा है। और ऐसे में इस बॉयकॉट के ऊपर अलग अलग रद्द अमल भी आ रहे हैं, उन पर भी बहरहाल बात करेंगे। लेकिन मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नून आगे नज़र आ रही है तमाम तर हलकों में, और ख़ास तौर पर जो इवन जो ये 2 हलके हैं जहाँ से PTI भी कंटेस्ट कर रही है वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून आगे है। और DG खान में मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़्यादा मद्दे मुकाबिल है। जो मेन उनका मुकाबला चल रहा है वो पीपल्स पार्टी से चल रहा है, क्योंकि प्रॉबेबली ये वाहिद वही हलका है जहाँ पर इन दोनों जमातों ने आपस में कोई एडजस्टमेंट नहीं की है और दोनों जमातों ने अपने अपने कैंडिडेट्स को फील्ड किया हुआ है। ऐसे में PTI की तरफ से जो एक हलका है लाहौर का, वहाँ पर ये भी बताया जा रहा है, जो इत्तलात PTI की तरफ से आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें पुलिस के भी एक्शन का एक सामना है, जहाँ पर पोलिंग स्टेशंस में हमें पुलिस की वजह से रुकावटों का सामना हो रहा है। अब जाहिर है इस हवाले से और भी चीज़ों को डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी होगा। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये भी हो गई है कि धांधली की तहकीकात जो कि अदालत का जिस पे PTI ने रुख किया हुआ था जिस मामले पे, वो भी शुरू हो गई हैं और अब बाकायदा तौर पर आईनी अदालत में PTI का केस ज़ेरे समाअत होने वाला है। इन चीज़ों पे चंद नुकाती जो एक इसके पॉइंट्स हैं वो देखते चलिएगा, और साथ साथ हमने इसको ये भी इसके साथ अमेलगमेट किया है जो PTI ने बॉयकॉट किया है और उसके ऊपर आने वाले मुख्तलिफ रद्द अमल। धांधली की तहकीकात दरख्वास्त के लिए समाअत अब मुकर्रर है। आईनी अदालत में PTI की धांधली की तहकीकात के लिए ट्राइब्यूनल बनाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील 25 नवंबर को समाअत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्राइब्यूनल तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, ताहम 27वीं तरमीम के बाद तहरीक इंसाफ दरख्वास्त को आईनी अदालत में मुंतकिल कर दिया गया है। और साथ साथ ये जो इलेक्शन का नाजरीन एक ये पूरा सिनेरियो है, PTI पंजाब में इलेक्शन का बॉयकॉट करती है और खैबर पख्तूनख्वा में हिस्सा लेती है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का बॉयकॉट करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, इनको खुद भी एक नोटिस तलाल साहब को मौसूल हुआ था और जुर्माना भी हुआ था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, बट नॉनदलेस फवाद चौधरी भी इसके ऊपर खासे नाला नज़र आते हैं और तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी पर तनकीद करते हैं। तहरीक इंसाफ के बॉयकॉट ने आज के इंतखाबात को बिल्कुल बेमकसद और लामायनी बना दिया है फवाद चौधरी। अब नाजरीन इस पे बात करेंगे, स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे, और जो ट्रेंड्स हैं वो काफ़ी एविडेंट हैं कि PMLN विल गेट अ कपल ऑफ मोर सीट्स इन द असेंबलीज, प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली दोनों में। और साथ साथ नाजरीन एक बिल्कुल अलहदा मामला है, लेकिन बहरहाल वो एक बड़ा इंपॉर्टेंस का हामिल है, चूँकि PCB की पॉलिसीज़ पर तनकीद पर अब ऐसा लगता है कि जो भी तनकीद कर रहा है वो प्रॉब्लम में आ रहा है और बाकायदा FIA के जो हैं वो नोटिस वगैरह उनको तलब हो रहे हैं। और इंसिडेंटली दिस टू के PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, तो वही ऑब्वियसली उन्हीं की सरबराही में जो एक दूसरी जो वजारत है वो रेप्रिमांड कर रही है इन क्रिटिक्स को। किस तरह से, किन किन को, इन पे चंद चीज़ें देखते चलिएगा नुकाती शक्ल में। PCB की पॉलिसीज़ पर तनकीद का मामला और उसके ऊपर एक्शन। बात यहाँ से शुरू करते हैं। नजम सेठी, आपके बयानात मुकम्मल तौर पर गलत, बेवक़्त और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखते हैं। साबिक़ क्रिकेटर राशिद लतीफ़ के खिलाफ PCB की कार्रवाई कभी भी तनकीद को खामोश करने के हवाले से नहीं थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ये नजम सेठी साहब को जवाब दिया, और नजम सेठी साहब की जो बेसिकली बात थी, साबिक़ चेयरमैन PCB नजम सेठी, उन्होंने जो बेसिकली ट्वीट किया था वो ये था कि मुझे हैरत है कि PCB की पॉलिसियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर तनकीदी बयानात पर साबिक़ कप्तान राशिद लतीफ़ के खिलाफ FIA की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। क्रिकेट इंतजामिया पर जोर देता हूं कि इस तरह के जाबराना हथकंडों से इज्तनाब करें। हम बोर्ड पर तनकीद करने वालों को खामोश करवाने के लिए दूसरे ज़राए इस्तेमाल नहीं करते। हम पाकिस्तान क्रिकेट और इसके असासों के तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इस तनकीद पर रद्द अमल। और मामला कुछ यूँ था
کہ سابق کپتان راشد لطیف نے محمد رضوان کو ٹیم کی کپتانی سے ہٹانے پر پی سی بی کی پالیسیوں پر سخت تنقید کی تھی، جس پر بورڈ نے اپنا رد عمل دیا تھا۔ بعد میں سابق کرکٹر راشد لطیف نے ایکس پر اپنے بیان میں وضاحت کرتے ہوئے پی سی بی اور عوام سے معذرت کی۔ میں نے محمد رضوان کی فلسطین کے لیے عوامی حمایت کو کپتانی سے ہٹانے کے ممکنہ عنصر کے طور پر ایک غیر ضروری حوالہ دیا تھا۔ مزید غور کرنے پر میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ مفروضہ نامناسب بے بنیاد تھا اور کسی معتبر ثبوت سے اس کی تائید نہیں کی گئی۔ سابق کپتان راشد لطیف بھی مور اور لیس مطلب ایک بڑی کھل کے اپولوجی ہی کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ انہوں نے غلط بات کی، لیکن ہی از ناٹ دی اونلی ون۔ دوسری جانب صحافی اور کالم نگار انصار عباسی نے کہا، ان کی بھی ٹویٹ ہے، مجھے بھی پی سی بی کی طرف سے ایک ڈیفیمیشن نوٹس موصول ہوا ہے۔ کرکٹ میں بیٹنگ اور انٹیگریٹی سے متعلق سوال اٹھانا صحافت ہے، حد تک عزت نہیں۔ انہوں نے جو کرکٹنگ ایپس ہے اس کے اوپر کوئی تنقید کی تھی، جس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ ان کو ڈیفیمیشن نوٹس جو ہے وہ ملا تھا۔ تو اوور ٹو آر گیسٹس ناظرین، دونوں بہرحال الگ الگ معاملات ہیں لیکن بڑے ضروری معاملات ہیں، انشاءاللہ سب کو آن بورڈ رکھتے ہیں۔ یہاں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب بیرسٹر عمیر احمد نیازی، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے، اپنی جماعت کے جو سی ای سی ہے اس کا بھی حصہ ہیں اور اسٹالورٹ ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر صاحب فار جوائننگ اس۔ سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین لیڈر ہیں، اسٹالورٹ ہیں، تمام تر بحث میں اپنی جماعت کے پرسپیکٹیوز کے ساتھ ہم سے جڑتے ہیں۔ 28ویں ترمیم اور 18ویں سے اس کا جو ایک ٹکراؤ سا کچھ بتا رہے ہیں وفاقی وزراء، کل تو حذیفہ رحمان صاحب بھی ہمارے پروگرام میں تصدیق کر کے گئے، دیٹ اینڈ الاٹ مور آپ سے بات انشاءاللہ رہے گی۔ خوش آمدید آپ کو بھی بہت بہت سینیٹر صاحب۔ اور ناظرین جناب عمران اسماعیل صاحب تمام تر معاملے پہ فارمر گورنر سندھ اور ایک بہت مدلل آواز سیاسی اعتبار سے، اور آج کل خاصے ظاہر سرگرم بھی، ایکٹیو بھی، تمام تر بحث میں ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ آپ کو بھی عمران صاحب بہت خوش آمدید۔ اور عمران صاحب اف آئی مے بگن ود یو، آپ سے اگر آغاز کر پاؤں اس بات کا، ایک تو پی ٹی آئی نے اس وقت ابھی جو یہ چل رہا ہے ایک سیاسی دنگل لگا ہوا ہے، اس میں پی ٹی آئی حصہ نہیں لے رہی۔ اس پہ فواد چودھری صاحب جو کہ آپ کے ساتھ ہی ابھی کچھ ملاقاتیں بھی گزشتہ کچھ روز پہلے کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، وہ تنقید کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی یہ جو اسٹریٹجی ہے انہوں نے میننگ لیس بنا دیا ہے ان بائی الیکشنز کو۔ آپ کو بھی لگتا ہے یہ غلط اسٹریٹجی ہے، پی ٹی آئی کو حصہ لینا چاہیے تھا؟ کیونکہ اس کو مسلم لیگ نون ایک صوبائیت کا بھی رنگ دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پختونخوا میں تو جو ہے وہ پی ٹی آئی لے رہے ہیں الیکشنز میں حصہ، لیکن پنجاب میں آپ کا ایسا لگتا ہے کہ پنجاب کے حوالے سے آپ کا ایک الگ طرح کا سلوک ہے اور کوئی پروونشل لائنز کے along کوئی آپ لوگ کوئی تفریق کر رہے ہیں کوئی پنجاب کے ساتھ۔ آپ نہیں، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں، آپ کو بھی یہ پالیسی غلط لگتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یا تو تحریک انصاف کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی حصہ لینا چاہیے تھا سارے الیکشن میں، یا حصہ نہیں لینا چاہیے تھا، یا بائیکاٹ کرتے یا نہ کرتے۔ یہ آدھا تیترا آدھا بٹیر کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، اور ان حالات میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا حصہ لینا بنتا ہی نہیں تھا، جہاں پہ کیمپین کرنے کی اجازت نہ ہو، جہاں پہ آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت نہ ہو، جہاں پہ ووٹر کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہ ہو۔ مطلب آپ نے اگر حکومت نے ڈنڈے کے ہے تو پی ٹی آئی کا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ ویسے اگر کرنا تھا تو سارا میں کرنا تھا، یہ میں بات بالکل مانتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کوئی وے فارورڈ کی اسٹریٹجی ایسا نظر نہیں آتی کہ وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ خود پی ٹی آئی تھوڑی سی اس وقت کنفیوز ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ الیکشن لڑنا ہے، الیکشن نہیں لڑنا ہے، پنجاب سے بائیکاٹ کرنا ہے یا کے پی سے کرنا ہے، یا کے پی میں لڑنا ہے پنجاب سے بائیکاٹ کرنا ہے، یا ایک سیٹ پنجاب میں لڑنی ہے اور ایک سیٹ کے پی میں لڑنی ہے باقی بھی بائیکاٹ کرنا ہے۔ تو اس کی کوئی ریزننگ نہیں ہے۔ اگر تو الیکشن کمیشن پہ پی ٹی آئی کو بھروسہ نہیں ہے، اگر تو اس الیکٹرل سسٹم پہ پی ٹی آئی کو بھروسہ نہیں ہے، اگر تو پی ٹی آئی کو یہ بھروسہ نہیں ہے کہ ان کو آزادانہ ماحول میں الیکشن لڑنے دیا جائے گا، تو پھر ہر سیٹ کے اوپر ایک ہی متفقہ فیصلہ ہونا چاہیے نا کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، اس الیکشن کمیشن یا اس چیف الیکشن کمیشن کے نیچے ہم انتخابات نہیں لڑیں گے۔ یا اگر لڑ رہے ہیں تو پھر سالوں میں لڑیں، پھر اگر دنگل ہونا ہے اور وہ جو بھی کشتی ہونی ہے، انتخابی کشتی ہونی ہے، تو پھر ہر جگہ ہو جائے۔ پھر اس میں کیا ہے کہ سندھ کیا، بلوچستان کیا، اور کے پی کے اور پنجاب کیا، پھر تو ساری صوبے اپنے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ کو صوبائیت کی بھی یہ بات جو ہے آپ کو صحیح لگتی ہے کہ طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے صوبائیت کا اینگل ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے پختونخوا کو تو فوقیت دے رہی ہے لیکن انہوں نے پنجاب کو اگنور کیا ہوا ہے اور پنجاب کے ووٹرز کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے؟ نہیں، پی ٹی آئی میں صوبائیت کا ایسا کچھ بھی سلسلہ نہیں ہے۔ دیکھیں پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس نے وہ کے پی کے میں جو ہے وہ ایک نان پشتون کو جو ہے انہوں نے فائنانس منسٹر بنایا ہوا ہے اور دوسری ٹرم میں لگایا ہے۔
सो पीटीआई में ऐसा कोई सिलसिला है नहीं, जहाँ तक मैंने पीटीआई को बड़े गौर से देखा है और समझा है, पीटीआई में कभी भी ऐसी सोच प्रिवेल की नहीं। अब ये जो इल्जाम पीटीआई पे लगा रहे हैं, शायद इस वजह से लगा रहे हैं कि पीटीआई इज मोर कंफर्टेबल कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन केपीके बिकॉज वहाँ पे उनकी अपनी गवर्नमेंट है, वो समझते हैं कि उनके साथ वहाँ पे ज्यादती नहीं होगी और उनको आजादाना माहौल मिल जाएगा इलेक्शन लड़ने। वेरी फेयर और बड़ी एक अहम बात बहरहाल है, लेकिन इंशाल्लाह आपसे अगले उसमें राउंड में पूछती हूँ इमरान साहब, बिकॉज आपने ट्वीट देखा होगा, एक पीटीआई के हैंडल से एक ट्वीट हुआ है और वो बड़ा एक सख्त तरीन मैं समझती हूँ इस्टेब्लिशमेंट से, आपने देखा होगा उनके हवाले से सर्विंग ऑफिसर्स की पिक्चर्स लगा के वो पीटीआई के एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है और इन द मीन टाइम आप लोग एफर्ट्स कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते बहाल करने की, तो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा तसादुम है। बट नंदलेस बैरिस्टर उमैर, ये आधा तीतर आधा बटेर वाली स्ट्रेटजी बताएं, और ये जो ये भी उन्होंने वाज़े तौर पर इमरान इस्माइल साहब ने आइडेंटिफाई किया कि कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है, कोई आपके पास कोई आगे रोड मैप नहीं है, तो ये कैसे इसको एड्रेस करेंगे? हेडलेस चिकन वाली बात है ये पीटीआई के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बुनियादी तौर पे इसमें काफ़ी सारा थॉट प्रोसेस गया, पार्टी में अंदर डिस्कशन हुई, पार्टी की मेजॉरिटी की ओपिनियन थी हमने कंटेस्ट करना है कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी कम से कम रहेगी, मगर ज़ाहिरी बात है गाइडेंस आपने किससे लेनी है? इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ने क्या फ़ैसला किया कि देखें इन लोगों को जिनको आप, जिसमें आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली है, लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असेंबली है, इन लोगों को डी सीट किया गया। और क्यों डी सीट किया गया? कि ये लोग वोकल थे, ये बोलते थे इमरान खान के लिए, इनको निशाना बनाया गया, 10-10 साल की सज़ाएं दी गई। तो आज मैं इनकी जगह पर रिप्लेसमेंट दे देता हूँ, तो क्या मैं इनकी कुर्बानियों को वैल्यू कर रहा हूँ? तो इसी तनाजुर में फ़ैसला हुआ। फिर साथ ही साथ पार्टी की तरफ से सजेशन थी कि ठीक है बिल्कुल हम बाइकआउट करते हैं, मगर देखें आपके 20 से 25 की तादाद में MPAs इस वक्त नॉमिनेटेड हैं। अगर हम मुकम्मल बाइकआउट की स्ट्रैटेजी पे चले जाएंगे तो कल को हुकूमत के लिए क्या मुश्किल है? ATC की अदालत से उनको सज़ा दिलवा देते हैं, सज़ा दिलवा देंगे तो आपके MPAs जो आज आप 92 क्लेम कर रहे हैं वो रिड्यूस होते हुए 70 से नीचे आ जाएंगे, तो कल को आपकी वहाँ से हुकूमत भी चलती हो जाएगी। तो फिर उस तनाजुर में फैसला हुआ कि KP में आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अच्छा, KP में, लेकिन ये कि आप वहाँ पर तो ये MNA की सीट ही है, राइट? ये कोई पख्तूनख्वा PK की तो सीट नहीं है। मगर इस पे भी इमरान खान साहब ने, देखें मियां अज़हर साहब की सीट क्यों अलाउ किया गया कि उस पर लड़ना है? वो पंजाब में है मगर उसमें लड़े हैं, क्यों? क्योंकि वो 9 मई का नहीं था मामला, 9 मई का मामला नहीं था, वो सीट छीनी नहीं गई थी। वो मियां अज़हर साहब हमारे सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनकी वफ़ात के बाद खाली हुई और आपने देखा आज हमने लाहौर में भरपूर कंटेस्ट किया, चाहे धांधली हो जो हो, हमने अपना एक मौक़िफ़ रखा, हमने वहाँ कैंपेन चलाई, सारा सामने रखा। जहाँ तक ये है इसका ज़्यादा बेहतर वो लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं जो उमर अयूब साहब का दोबारा मैसेज लेके इमरान खान साहब तक गए। अच्छा, कोई दोबारा मैसेज था उमर अयूब साहब की तरफ से? जाहिर बात है तब भी इमरान खान साहब ने इस पे कंसेशन दिए, इस पे क्या रीजंस हैं ये वो शख्स बेहतर बता सकता है। बहुत आपने तो दिलचस्प एक बात बताई है जो कि आई थिंक काफ़ी एक एलैबोरेट करके आपने बताया है कि उनका क्यों एक एक्सेप्शन के तौर पर हल्का ट्रीट किया गया। अच्छा उमैर साहब, ये साथ साथ बताएं, आप ओन करते हैं ये जो एक सर्विंग जनरल्स वाली तस्वीर लगी है PTI के ट्विटर हैंडल से और बहुत सख्त तनकीद की गई है उस पर, और ये बेसिकली वो तनकीद है IMF रिपोर्ट के शाये होने पे? अच्छा देखें, हम चीज़ों को जो है ना तनकीद हो भी रही है और चीज़ें मॉडल भी हो रही हैं। बुनियादी तौर पे देखें तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी का क्या स्टांस है, देखें इस पे अभी मुझे नहीं पता, कुछ करके हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के लिहाज से मंसूब करके भी कुछ चल रहा था इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास के हवाले से। अब मुझे नहीं पता, मुझे इस चीज़ की तस्दीक नहीं है वो इसको ऑन कर रहे हैं नहीं ऑन कर रहे, मगर बुनियादी तौर पर देखना क्या है, देखें हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी ने पॉलिटिक्स के पैराए में लड़ाई लड़नी है और लड़ाई किन से लड़नी है? पॉलिटिकल फोर्सेस से लड़नी है और पॉलिटिकल फोर्सेस से ही लड़ते हैं पॉलिटिकल पार्टी। मगर जहां आंसर आ जाएगा कि आपको लगे कि एक चाहे एम्पायर ना कहें कि समझें एक है कि जो इस वक्त सिस्टम में बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करने वाले अगर पोजीशन उनकी ऑल्टर होती हुई नज़र आए, वो एक उस तरह का आंसर नज़र आए कि शायद वो सिलेक्टर के फेज़ में जा रहे हैं, तो फिर ज़ाहिरी बात है आवाज़ें उठती हैं। तो रोल आप खुद देख रहे हैं, बट यू डू रियलाइज कि इस तरह की और इस अल्फाज की बहुत सख्त तरीन अल्फाज हैं, ऐसी तनकीद से अगर आप कोई अपने मामलात बेहतर करना चाहते हैं, और जैसे कि खान साहब ने खुद कहा है एस्टेब्लिशमेंट से ताकतवरों से सिर्फ बात होनी चाहिए, तो ये कब होगी बात? ये तो और ज़्यादा दरवाजे आप अपने लिए बंद नहीं कर रहे हैं इस तरह की स्ट्रैटेजी से? देखें अल्टीमेटली देखें 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम ने हमारे बैलेंस को अल्टर किया है। एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस था। देखें आप क्या देखें, ब्यूरोक्रेसी पे कौन चेक मौजूद है? सियासतदान चेक थे,
पहले वो चेक वीक हुआ। सियासतदान पे कौन चेक मौजूद था? अदालतें मौजूद थी। हम क्या चाह रहे हैं? हम एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चाह रहे हैं कि जो वो सिलेक्टेड भी हो और उस पर कोई चेक भी ना हो, और चेक ना होने की वजह से सारी कबाहतें हो रही हैं। जो IMF की रिपोर्ट है, अगर देखें, असल इशू तो वो है, हम असल मुद्दे को रोए ना कि एक ऐसी इकॉनमी जिसका 17,000 अरब का बजट है, 17,000 बजट में एक 5,300 अरब का गबन कुछ छोटा गबन नहीं है। फिर IMF जो इदारा जो आपका इस वक्त मॉनेटरी गारंटोर बना हुआ है, वो कह रहा है कि इस मुल्क में एलीट कैप्चर है, इस मुल्क का 5 से 6% GDP हर साल ज़ाया हो रहा है, जो उसका पोटेंशियल है वो टैप नहीं हो पा रहा। वो क्यों नहीं हो पा रहा? हमारी इस अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से। इसमें हमारी सियासतदानों की भी गलतियाँ होंगी, मगर जो इस वक्त सिस्टम के गारंटोर बने हुए हैं उनका भी कुछ सोचने का मकाम बनता है ना। उनके एंड पे भी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हम जा किधर रहे हैं। देखिए, हम एक ऐसा मुल्क है, मतलब दुख होता है कि जो $2.5 बिलियन हर साल सूद की मद में वापस कर रहा है। IMF हमें कितना दे रहा है हर साल? ये मतलब तो एक हाथ से आ रहा है, एक हाथ से जा रहा है। हाँ। अल्टीमेटली हम अपने एंड्स मीट नहीं कर पा रहे। हम किस तरफ, खुदा न खास्ता, मतलब मैं कहता हूँ, मेरी ये बात गलत हो, मगर हम अपने मुल्क को खुद कोलैप्स की तरफ खेल रहे हैं। देखिए, लेकिन ये तो सिनेरियो इवन PTI दौर में भी रहा है, मतलब नथिंग चेंज्ड, राइट? उस वक्त भी यही सब था, इस वक्त कर्जे लेके कर्जे लौटाते थे। आपने जो बात की ना, देखिए, पर्सनल क्रिटिसिज्म उन चीज़ों से हासिल तो कोई नहीं होना। हासिल क्या होना है कि हम इमरान खान की भी पोजीशन मुश्किल बना रहे हैं, हम बाकियों की भी मुश्किल बना रहे हैं। इस वक्त जो रास्ता निकालने का कि देखिए, हर किसी को सोचना चाहिए कि पॉलिटिकली इस मुल्क में एक ऐसा रास्ता बनाना है कि मईशत बहाल होए। मईशत बहाल होएगी तो ये मुल्क चलेगा। ये कोई 2-2.5 करोड़ का मुल्क नहीं है जिसे आप समझें। वो तो दो ये कि मैं दोबारा आती हूँ इस नुक्ते नज़र पे आपके बैरिस्टर साहब, वो प्राइम मिनिस्टर साहब तो कहेंगे उन्होंने फिर आपको अभी अगस्त में ऑफर की थी, और गालिबन ये आज कोई कहीं पे उन्होंने ट्वीट वगैरह करके याद दहानी भी आपको करवाई दी है कि अगस्त में ऑफर उन्होंने की थी आपको। जिन पे इतने सीरियस एतराज़ात हों, जिन्होंने IMF की रिपोर्ट छुपाई हो, जिन्होंने अभी तक उसके मेजर हिस्से शाया नहीं किए, अभी भी नहीं किए मेजर हिस्से शाया, और आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये कौन कौन सी नैब की रिकवरीज हैं जिनकी तरफ IMF इशारा कर रही है, वो कौन से लोग हैं। मसला क्या है कि हमें एक बाहर की IMF है चला रही है, और एक हमारे अंदर मुल्क की IMF है जिसने कैप्चर किया हुआ है, जिसके लेट मी टेक इट अक्रॉस सेनेटर मौला बख्श चांडियो, ये बड़ी एक दिलचस्प दायरे एलिगेशंस हैं। ये जो 5300 अरब का गबन कह रहे हैं उसको उमैर नियाजी साहब, ये बताएं कि ये आप सही समझते हैं कि इसमें आप पीपल्स पार्टी समझते हैं कि आप लोग भी इस चीज़ का, इस गबन का आपके ऊपर भी, आपकी इल्ज़ाम के ऊपर, आपकी जमात पे भी ये इल्ज़ाम आता है, या आप ये कहकर कंफर्टेबली अपने आप को साइडलाइन कर लेंगे कि जी हमारी तो नहीं है हुकूमत, हम तो काबीना में भी नहीं है, बहरहाल आप लोग सर इत्तेहादी हैं और आपके सपोर्ट के बगैर हुकूमत का कोई वजूद नहीं होगा? आप दुरुस्त कह रही हैं, हम मगर ऐलानिया कह भी रहे हैं कि हमारा वास्ता नहीं है, लेकिन हमारी सपोर्ट से तो हुकूमत चल रही है। लिहाजा हुकूमत जो कयामत ढा रही है उसमें हमारा नाम लाभ आएगा। अच्छा। हम उससे नहीं बच सकते। लेकिन बात यह है कि जो PTI के मेरे दोस्त हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है उन्होंने भी, और उससे पहले हमारे दोस्त ने भी बड़ी अच्छी बात की है। लेकिन ये बुहरान हल कैसे होगा जब आप सियासी रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहते, जब सियासत की तरफ जाना नहीं चाहते, जब सियासी पार्टियों को आप गुनहगार समझते हैं, सियासी पार्टियों से बात नहीं करेंगे, ताकतवर लोगों से बात करेंगे। अब ताकत वाले तो नहीं कर रहे, बुहरान तो आप बढ़ा रहे हैं। आप टेबल पर आए, सियासतदानों से बात करें, बैठ के बात करें। दुनिया में, पूरी दुनिया में बुहरान गुफ्तगू से टाले जाते हैं, लड़ाइयों से नहीं टाले जाते। दूसरे मुल्क से लड़ाई हो तो और बात है, आपके मुल्क के अंदर इख्तिलाफ आता है, वो आपको तो टेबल पे बैठना पड़ेगा। टेबल पे बैठने को आप तैयार नहीं है, एक पूरी साइड को आप चोर समझते हैं, खुद को मलाइका समझते हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और आप कह रहे हैं उलझन पॉलिसी में, तो जिस दिन से खान साहब हुकूमत में आए, उलझन के क्या दिखाया है आपको? पहले दिन से उलझन वाले बयान है। क्या इतना बड़ा पाकिस्तान एटमी इस्लामी मुल्क, और आगाज वाले फैसले तो देखें, हंसी आ रही थी, बेचेंगे पैसे बेचेंगे। यार कोई शर्म करती आती है, इतने बड़े इस्लामी मुल्क और एटमी मुल्क का कायद बात करे। पहले खिताब में भैंस बेचने वाला बयान होना चाहिए था। ऑस्टेरिटी, वो चांडियो साहब कह रहे थे हमने एक साइन के तौर पर ना, एक जेस्चर के तौर पर किया था, वरना जाहिर है भैंस बेचने से कोई खास रकम तो आनी नहीं थी, लेकिन हम एक सिग्नल देना चाह रहे थे कि हम इस सिमत में जा रहे हैं। बात ये नहीं है
कि वो क्या करना, लेकिन एक स्टेज पर कायद को पता होना चाहिए कि हमें कौम का हौसला बढ़ाना है। हम जहाँ जिस जगह पे कौम का हौसला बढ़ाना है वहां हम मजाक कर रहे हैं, आप तसव्वुर करें। तंदूर की पॉलिसी जो थी वो अच्छी पॉलिसी थी, आप बताएं। लोगों को हम खुश करते गवर्नर हाउस खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, उनको गवर्नर बनाओगे, आप गवर्नर बनाओगे उनको। आप दरअसल संजीदा नहीं हो मुल्क के मसाइल हल करने के लिए। आप जिस पॉलिसी पे चले हो उससे इंतशार बढ़ता चला गया है। मैं एक बात कह दूं, सिर्फ हुक्मरानों की जिम्मेदारी नहीं होती मुल्क को बहरान से निकालने की। अपोजिशन के बड़े बड़े मुतबर रहनुमाओं की भी पॉलिसी होती है कि मुल्क को बहरान से निकाला जाए। इन्होंने क्या किया, आप इनकी सोच तो देखें। इन्होंने सवाए इख्तिलाफ बढ़ाने के, सवाए गालिब गलोच के कल्चर पैदा करने के क्या किया, आप बताएं। सही, वो पूछ लेते हैं नून लीग को हम नहीं जाते, ये पूछते हैं। बड़ा आपने जाहिर है एक बहुत आपने पॉइंट्स गिनवा के आपने तनकीद की है इन पे कि आपने ये किया, ये तो सारी ट्रक की बत्तियां थी। क्यों इमरान इस्माइल साहब, ये ट्रक की बत्तियों पे आपने आवाम को लगाया, आपको बड़ा नादिर मौका मिला और आपने तो नहीं रोका था खान साहब को गवर्नर हाउस खोलने से, बिकॉज आप भी गवर्नर थे उस वक्त। ऑल्सो ये बताएं, ये जो ट्वीट्स आ रही हैं, ये इसमें आप लोग और फवाद चौधरी साहब जो कोशिशें कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से रवाबित बेहतर करने की, जिस तरह की ट्वीट्स आ रही हैं पीटीआई ऑफिशियल के हैंडल से, लग तो नहीं रहा कि ये आपका काम आसान कर रहे हैं, तो आपके लिए काम और मुश्किल कर रहे हैं, राइट? जी, मैं समझता हूँ कि देखें, चांडियो साहब के लिए बड़ी इज्जत है मेरे लिए और मैं बहुत ही अपना इनको एक मंजा हुआ सियासतदान भी समझता हूँ और एक ज़हीन और अक्लमंद सियासतदान और शरीफ आदमी, बाकायदा शरीफ आदमी जो ना किसी पे तुहमत लगाता है बिला वजह ना कुछ। मेरा ख्याल है कि कोई गलत फहमी है। मैं जब गवर्नर बना था तो हमने अपनी इंटेंशन शो की थी कि हम यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी को ये हॉल देना चाहते हैं और गवर्नर उसका मोस्टली हिस्सा जो है वो हम कराची यूनिवर्सिटी को देना चाहते हैं। इसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि ये यहाँ पे फ्री एजुकेशन हो लोगों बच्चों की और ये बिल्डिंग इसके इस्तेमाल में आ जाए। तो सिंध गवर्नमेंट ने हमें रोका था कि ये बिल्डिंग हमारी है, आपकी नहीं है, अगर आपको एज गवर्नर इसको यूज करनी तो हमें वापस कर दें। तो ये मैं चांडियो साहब की नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। पंजाब में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाए थे। जी। उस वक्त चौधरी सरवर वहां थे गवर्नर। पब्लिक को ना खोले, तो कोशिश की थी, एक एफर्ट की थी, नहीं हो सका, चले ठीक है, नहीं हो सका जिस भी वजह से, लेकिन मैंने जो वजूहत थी वो आपको बता दी मोटी। दूसरी चीज ये कि हम सियासी तौर पर तो जाहिर है एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भी करते हैं, उसकी अब कमजोरियां भी सामने वाली पार्टी के सामने लाते हैं और वही एक सियासी तरीका है इलेक्शन जीतने का, आवाम तक मैसेजिंग पहुंचाने का कि अगले की कमजोरियां और अपनी ताकत को आप उभारें। ये एक नेचुरल प्रोसेस है सियासत का, अच्छा है बुरा है लेकिन यही है। लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ कि पीटीआई की जो एक गलती थी जिसकी निशानदेही न्याजी साहब ने भी थोड़े ढके छुपे लफ्जों में की, शायद उनकी मजबूरी भी मैं समझता हूँ कि वो खुल के नहीं कह पाते। जो पीटीआई की सोशल मीडिया इस वक्त कर रही है ना, वो जुल्म कर रहे हैं इमरान खान के साथ। ये तस्वीरें लगा के, गालियां दे के, अगर इससे कोई मामला हल हो रहे हैं, उनके कोई आसानी पैदा हो रही है तो मुझे बता दें। इससे तो मुश्किलात ही बढ़ रही हैं। मुश्किलात किसकी बढ़ रही हैं? जो जेल में बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के ये काम कर रहे हैं, उनकी आसानी बढ़ रही है। आसानी कैसे बढ़ रही है आप मुझसे पूछो। आसानी इनकी ऐसे बढ़ती है कि इनको मिलते हैं सब्सक्रिप्शंस। इनका कोई इनकी दुश्मनी नहीं है एस्टेब्लिशमेंट से या फौज से, इनकी कोई मोहब्बत नहीं है पीटीआई के लोगों से या पीटीआई इमरान खान से कोई बड़ा इनका लगाव। अच्छा, ये इमरान खान साहब के भी आप फरमा रहे हैं कि उनके भी कोई उनके वेल विशर्स नहीं है, आपने खुद ही का जुल्म कर रहे हैं उनके साथ। ये बिजनेस है बीबी, ये बिजनेस है जो आपके और मेरे शायद वेरी सॉरी टू जाहिर है हेयर सच कमेंट्स कि आप 30-40 हज़ार डॉलर महीने का बिजनेस है ये, इसमें जो सब्सक्रिप्शन आती है। इमरान साहब सॉरी टू कट यू, मुझे फौरी तौर पर ब्रेक का चक्का जा रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और जाहिर है उमैर साहब का मैं बड़ा मच नीडेड इस पे जवाब है आफ्टर अ ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक नाजरीन। उमैर साहब योर मच नीडेड रिमार्क्स ओवर इमरान इस्माइल साहब कमेंट। इमरान साहब का बहुत शुक्रिया, लेकिन वो एक्चुअली हमें उन्होंने ज्वाइन ही आधे दौरानिए के लिए किया था, इसलिए आई हैड टू बिड हिम फेयरवेल। उमैर साहब,
کھل کے نہیں کہہ رہے آپ؟ یہ جو ڈالر خوروں کے ہاتھوں خان صاحب کا ایکس ہینڈل لگے ہے تو وہ تو آپ خان صاحب کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, وہ کوئی ان کے ویل وشرز نہیں ہے. یو ہرڈ عمران اسماعیل. اچھا دیکھیں, لائن ہم نے ڈرا کیسے کرنی ہے؟ ہم نے تو عمران خان صاحب سے ڈرا کرنی ہے نا. عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب بھی کوئی پرسنل کرٹیسزم میں تو بلیو نہیں کرتے, وہ کہیں, مگر عمران خان جو باتیں کہہ رہے ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس نہیں ہے؟ مطلب وہ علیہ اعلان اس چیز کو کہہ رہے ہیں. کیا ملک میں اس وقت کانسٹیٹیوشنل رائٹ برج ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے, وہ علیہ اعلان کہہ رہے ہیں. اگر وہ یہ چیزیں کہہ رہے ہیں تو باقی پارٹی ورکرز اور لیڈرشپ بھی اس چیز کو اون کر رہی ہے, وہ بھی کہہ رہی ہے. باقی پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کہیں کہ اس ایکسٹینٹ پہ کہ جی چیئروں کو کر کے ہم کریں, پھر ظاہری بات ہے کہ دیکھیں ہر کسی کا کرٹیسزم کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اور سیاسی طریقے سے جب آپ کسی پہ کرٹیسزم کرتے ہیں ظاہری بات ہے. لیکن یہ بات آپ مانتے ہیں کہ یہ کرنے سے, اس نہج کا کرٹیسزم کرنے سے خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ یا تو ان کو فائدہ ہو اس سے تو پھر تو وہ اور زیادہ چلیں. فائدے سے زیادہ میں فائدے نقصان کی بات نہیں کر رہا. Maybe it will get them a couple of hits, سوشل میڈیا پہ ہٹ ہو جائے گی وہ پوسٹ. شاید کسی کا اینگل ہو, شاید کوئی باہر سے ایسا کر رہا ہو, اس کا ڈیفرنٹ اینگل ہو, مگر دیکھیں ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں یہ ڈبیٹ اس اپنے اصل مقصد سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہے. ہمارا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم نے دیکھیں اس حکومت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے کس چیز کا؟ IMF کی رپورٹ کا. ہم نے اس سسٹم کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے کس چیز کا؟ کامن ویلتھ کی رپورٹ کا. ہم اس چیز پہ نہیں بات کر رہے. وہ اس چیز سے کیا ہو رہا ہے کہ گھوم پھر کے لڑائی ہمارے گھر کے اندر آ جاتی ہے. ہم گھر کے ڈفرینسز کی بات PTI کے اندر کہ یہ پالیسی ہے نہیں ہے, ہم اس ڈبیٹ میں چلے جاتے ہیں, اور موسٹ آف دا ٹائم چینلز پہ اسی چیز پہ کنزیوم ہو جاتا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ ہیڈ آن لے, اور یہ اب بڑا اچھا موقع ہے کہ جس سٹیج پہ کھڑے ہیں. دیکھیں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد مطلب کسی آرڈنری سٹیزن سے بھی پوچھ لیں کہ ہیومن رائٹس کی کیا کنڈیشن ہے. کیا ٹھیک ہے اکانومسٹ کا آرٹیکل ہمارے لیے تو بڑا چلایا گیا, مگر کیا وہ یہ اکانومسٹ نہیں کہتا کہ پاکستان ڈیموکریٹک سٹیٹ سے ایک اتھارٹیرین سٹیٹ کی طرف چلا گیا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو یہ سارے بھی ظاہر ٹاپکس ہیں, بہت ضروری نیشنل نوعیت کے ٹاپکس ہیں. میں تو اس کانٹیکسٹ میں آپ سے عرض کر رہی تھی کہ خان صاحب کی رہائی, اس پورے ایک آپ کا اتنا بڑا مشن ہے خان صاحب کی رہائی, اس میں کہیں یہ روڑے تو نہیں اٹکا رہی اس طرح کی چیزیں, اور یہ دس واز دا پوائنٹ. نہیں دیکھیں کیونکہ اس سے تو آپ کا ہی سب سے بڑا مشن کمپرومائز ہو رہا ہے. بات ہے آپ کے سوال میں پھر ایک اور چیز پھر اس چیز کی عکاسی کرتی ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات روڑے اٹکا رہی ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہمارا سسٹم اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے, اور عمران خان اگر اندر ہے تو اسٹیبلشمنٹ روک کے بیٹھی ہے. ہماری عدالتیں, ہمارا نظام سب کچھ بائی پاس ہو گیا. انٹرسٹنگ. یہ تو بلکہ اختیار صاحب کو تو میں نے خوش آمدید نہیں کیا. اختیار صاحب بہت خوش آمدید آپ کو, بڑی ہم مشہور ہیں آپ کی تشریف آوری کے, اور کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر آن انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ. بتائیں PMLN کے اسٹالورٹ. لیکن اختیار صاحب یہ میں نے کیا غلط کہا ابھی عمیر صاحب کو؟ آپ کی کیا تجویز ہے برادرانہ یا مخلصانہ کہ یہ جو ٹویٹس ہوتی ہیں خان صاحب کے ایکس کے ہینڈل سے, میں تو ان کو یہی عرض کری تھی کہ دیکھیں اس سے آپ کا جو مشن ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہو وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے, آپ نے سنا, انہوں نے بڑا دلچسپ اور بہت انٹرسٹنگ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں تو پھر امپلائی کر رہی ہوں کہ ان کی رکاوٹ ہی جو ہے وہ پھر اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی آزادی میں خان صاحب کی. یور اوپینین, آپ کوئی مشورہ دیں انہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مونا. انفیکٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو خان صاحب ہیں وہ پہلے بھی اپنی چیزوں پر, اپنی سوشل میڈیا پر اور اپنی پارٹی پر ان کی وہ گرفت کبھی نہیں رہی جس طرح گرفت میاں نواز شریف کی اپنی جماعت پر رہی, جس طرح ایمل ولی کی یا ان کے والد اسفندیار ولی کی اپنی جماعت پر رہی, یا جس طرح جماعت اسلامی کی اپنی جماعت پر رہی, یا جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. انفیکٹ جو PTI میں لیک کرتی ہے سب سے پہلی جو چیز ہے, جو کمپوننٹ ہے, دیٹ از ڈسپلن. اور پھر اس میں یہ کمرشلائزیشن کا آنا, یہ چیزوں کا کمرشلائز ہونا, ڈالر, پیسے, ٹھیکے, کک بیکس, ان ساری چیزوں نے پھر سوشل میڈیا کو ایز اے بزنس لینا, یہ ان کی جماعت میں ایک مسئلہ تھا. اور ابھی بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے اپنے مسائل بھی کسی چیز سے کم نہیں, وہ بھی K2 جتنے اونچے ہیں, لیکن ماؤنٹ ایوریسٹ جتنے مسائل ان کے لیے ان کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے بھی پیدا کیے ہیں, اور وہ پیدا کرتے رہتے ہیں روز, اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے.
अगर थोड़ी जी कमी हो जाए ना 2-4%, फिर आपसे उमैर नियाज़ी साहब वही वाला सवाल करेंगे जो उन्होंने मुझसे किया है कि फिर आप ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि उनके रास्ते में, उनकी रिहाई की रुकावट में, मतलब जो रुकावट है वो एस्टेब्लिशमेंट है? नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को तो देखें, इस्टेब्लिशमेंट के तो मैं कहता हूँ, उमैर नियाज़ी साहब मेरे बड़े अच्छे भाई हैं। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठते बैठते इस्टेब्लिशमेंट को दुआ दे। ये इस्टेब्लिशमेंट ना होती तो 2018 में इनकी हुकूमत नहीं आती। ये इस्टेब्लिशमेंट ना होती तो 2013 में इनकी तब्दीली को इंट्रोड्यूस ना कराया जाता खैबर पख्तूनख्वा में। ये वो तो अलग वो थे ना, अलग लाइक दैट वाज अ सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट, नॉट दिस वन, है ना? फिर भी मतलब बात इस्टेब्लिशमेंट की है, इस्टेब्लिशमेंट के जितना ब्लेस्ड बेबी अगर कोई है तो दैट इज इमरान। अगर कोई पार्टी है, यस, और अगर कोई पार्टी अभी भी ब्लेस्ड है, पार्टी है तो दैट शायद आपके अभी भी, अगर आप कह दें कि अभी भी ब्लेस्ड हैं तो उनको थोड़ी तकवीयत मिले, थोड़ी खुशी हो, उनको सहारा मिले। मुझे ये बताइए कि नहीं, अभी मेरी सुन लेना, आप उनके घर पे हमला करते हैं, आप कोर कमांडर हाउस पे आग लगा देते हैं, GHQ पर हमला करते हैं, उनके शुहदा के मज़ारों को, उनकी निशानियों को तोड़ मरोड़ देते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जो है वो हिदायत है ये ब्रेक की। इख्तियार साहब, बहुत माजरत टू कट यू, ब्रेक नाज़रीन, विल बी बैक। जी वेलकम बैक नाजरीन। मौला बख्श चांडियो साहब, आपकी तरफ लाती हूँ ये मामला। क्या एक ये भी बात है ना, अभी देखें ये मेहर साहिबा ने एक ट्वीट की हुई है और उन्होंने ज़ाहिर एक आड़े हाथों लिया हुआ है जो बिलावल साहब ने ट्वीट की है। दरअसल मेहर बानो कुरैशी की मैं बात कर रही हूँ, और वो एक मतलब मैं इसके तवस्सुत से आपसे सवाल ये अर्ज़ करना चाह रही हूँ। वो कहती हैं बिलावल साहब को, क्योंकि बिलावल साहब ने अपनी मुबारकबाद और मतलब एक तरह की गुड विशेस दी हुई थी आपके जो कैंडिडेट्स हैं पीपल्स पार्टी के। मेहर बानो कुरैशी, ज़ाहिर है शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी, फॉर्म 45 की क्या टेंशन? आपके पार्टी मेंबरान ने इसी वसेब में 8 फरवरी 2024 को ऐसे ही बंदोबस्त के तहत मैंडेट चोरी किया था। अब तो इतनी खिदमात हैं PPP की कि अब आपके कंधों के बगैर ना हुकूमत खड़ी रह सकती है, ना कोई तरमीम पास हो सकती है, सीधा 47 का बंदोबस्त कर लें। चांडियो साहब, ये एक इम्प्रेशन रखा जा रहा है कि शायद 28वीं तरमीम में भी आपको आमादा कर लिया जाएगा, और बिकॉज आप इस वक्त सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं तो इस वजह से पीपल्स पार्टी को हर जगह पे अकोमोडेट किया जाएगा। ये कैसा तासुर है आपकी जमात के हवाले से? इस पे कुछ रिएक्ट कीजिएगा। मैं पहले तो इमरान इस्माइल साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरे लिए बड़े प्यार के इज़हार किया है। मेरे दिल में भी उनके लिए यही इज्जत और एहतराम है। जहाँ तक ताल्लुक है आपके सवाल का, तो वो भी ठीक है, लेकिन खान साहब के हवाले से भी बहुत सारी बातें हो गई। अब मेरे पास टाइम थोड़ा है, मैं इतना जवाब मुझे देने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप कैसे मामला को ठीक करेंगे जब बिगाड़े ही आपने हैं? जब आप सियासी पार्टियों के साथ एक टेबल पे बात करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे तो मुल्क बहरानों से कैसे निकलेगा? आप मुझे बताएं। आप सारी पार्टियों को चोर चोर करेंगे, कैसे मामला ठीक होंगे? बड़े से बड़े बहरान हल हो जाते हैं जब मुल्क की सियासी पार्टियां बैठती हैं। आप बैठने को तैयार नहीं है, आप दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। आप तो किसी रास्ते का जो इफ्तिताह कर रहे थे वो भी जनरल साहब के बगैर आप कर नहीं सकते थे। आप किसको कह रहे हैं? आप कि लोग बेवकूफ है, लोग समझते नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, आपने कैसे किया है। आपने आते इसके साथ इस निजाम को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत की कदरों को बेहतर करने के लिए या शायदगी लाने के लिए क्या किया? जो जबान गंदी इस्तेमाल होती नहीं थी पाकिस्तान की सियासत में, वो तो आपने इस्तेमाल की। खान साहब, आप कैसे हमारे पर इल्जाम लगाएंगे, कैसे ठीक करने का जिम्मा देंगे? आपको इस मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के सरबराह हैं, आपको ये फैसला लेना चाहिए। ये क्या फैसला हुआ? खड़े भी होंगे, नहीं भी खड़े होंगे, बायकाट भी करेंगे, नहीं भी करेंगे। यार खुदा को माने, एक बहुत बड़े लीडर है आप, फैसला तो एक जैसा करें ना। आप एक फैसला नहीं कर पाते, आप मुल्क की मामला पे क्या करेंगे? बहुत सारी बातें करने को, वो मेरी बहन है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, शाह महमूद साहब की बेटी है, मैं को ज्यादा उन पर नहीं बात करना चाहता, लेकिन आप अपने वालिद साहब की सियासत को देखें, वो हमारे साथ थे। जब हमने वज़ारत खारजा का इनकार किया तो हमें छोड़ गए। हम तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, हम आपका एहतराम करते हैं। आप भी जरा खुद को देखें,
बड़े कदावर खानदान की खातून है और बड़े शाइस्ता इंसान की, तो हमें तो शर्म आती है। लेकिन पता नहीं खान साहब की सियासत के बाद इस मुल्क से रवादारी क्यों खत्म हो गई है, शाइस्तगी क्यों खत्म हो गई है, गालियां रवा क्यों बन गया है। जो खवातीन जो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं वो इस्तेमाल कर रही है। आपने तो कल्चर का ही बेड़ा गर्क कर दिया है, सियासी कल्चर ही पाकिस्तान का तबाह कर दिया है। आपको ये लग रहा है कि ये वाली जो उन्होंने बात की है ये आप समझते हैं कि तमीज़ के दायरे से बाहर थी? खैर मेरे पास अनफॉर्चुनेटली चांडियो साहब एंड ऑफ कोर्स तमाम को मैं अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया है, मैं आपसे बात मजीद नहीं कर पाऊंगी। आप तमाम का बहुत शुक्रिया इतनी एंगेजिंग गुफ्तगू के लिए। नाज़रीन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।